देश में ये क्या हो रहा, राम की बात करने वाले, राम को लाने वाले, और देश में राजनीति का, राम को लेकर राजनीति का महत्व बन चुका है। राम को लाने की बात किया करते थे, आज राम के नाम पे राजनीति की जा रही है। एक मुद्दा आज का है कि कांग्रेस के लोग जाते हैं वहाँ और राम की जगह, पवित्र जगह पे वहाँ पे हाथापाई की जाती है, कांग्रेस के झंडा को फाड़ दिया जाता है, दौड़ाया जाता है। इस तरह का आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में ये देखा जाएगा आपको। क्या हुआ, क्या हुआ? तो ये कहाँ का राम की आस्था का, राम अयोध्या है, जो पवित्र जगह, जो राम को लाए हैं, और राम के नाम पे ही राजनीति की जा रही, ये कहाँ से हो रहा? ये बीजेपी क्या सोच रही है? क्या बीजेपी का एक मुद्दा बन चुका है कि राम के नाम पे 2024 में वोट लेना है? तो कहीं ना कहीं ये क्या चाह रही है मोदी सरकार, जो बीजेपी को जिस तरह से आप देख सकते हैं कि राम झंडा, कांग्रेस के लोग जाते हैं वहाँ और झंडा लहराते हैं राम मंदिर के बाहर। तो ये तो राम सबके हैं, तो फिर राम के नाम पे क्यों जाति को बांटा जा रहा है, हिंदू सनातनी? तो जिस तरह से एक मुद्दा आया है कि सनातनी एक तरफ हो रहे हैं और हिंदू एक तरफ, तो ये क्या मुद्दा? संतों ने जिस तरह से मना किया है कि राम मंदिर का उद्घाटन अभी नहीं होना था, और इस वजह से नाराज होकर वो लोग शामिल नहीं हो पा रहे। जो इस तरह से क्या सरकार सोचकर इलेक्शन को लेकर, 2024 को लेकर मद्देनजर रखते हुए सरकार क्या चाह रही है? एक मुद्दा, सरकार अपना राज बनाना चाह रही है, जो राम के नाम पे राजनीति की जा रही है देश भर में। यूपी योगी आदित्यनाथ हो, पीएम मोदी, इस तरह से क्यों शांत एक सरकार को बढ़ावा दे रहे हैं? क्या कुछ नहीं बोल रहे हैं? जिस तरह से एक खिलाफ हो रहा, आज का ही मुद्दा है कि झंडा लेकर पहुंचते हैं कांग्रेस के लोग और वहां घसीटा जाता है, धक्का मुक्की होती है और झंडा। तो एक राम के नाम पे इतना बड़ा, देश में ये सोचने वाली बात है कि राम के नाम पे राजनीति। सबसे बड़ा मुद्दा है कि राम, जो राम को लाने की बात किया, इलेक्शन आता है 2024 में और 22 तारीख को उद्घाटन है, इसमें बड़े बड़े देश विदेशों से और हमारे ही देश के आ पा रहे हैं। ये इसके पीछे किस का राज है, क्या कहानी है इसके पीछे कि क्यों नहीं जा पा रहे हैं? और राम के जिस तरह से बताया जा रहा है कि राम एक महान है और हमेशा वो महान सबके दिलों में बसते हैं। और एक मुद्दा और उठा कि गरीबों को वहाँ से हटाकर, गरीब की जात नहीं होती, सबसे बड़ा चीज़ गरीब की कोई जात नहीं हो, वो इंसान है और इंसान रहेगा, वो सिर्फ गरीब के। और वहाँ पे जो अगल बगल में घर थे, झोपड़ियाँ थी, उसको उखाड़ के हटा दिया गया, तोड़ फोड़ हुई। तो क्या हो रहा है राम के नाम पे इतना बड़ा, जो राम सबको देखते हैं, सब लोग राम की पूजा करते हैं। तो राम मंदिर का उद्घाटन जिस तरह से कुछ लोग बता रहे हैं सनातन, दिवाली में होना चाहिए, जो राम लला आए थे उस टाइम में, तो उस टाइम में ही होना चाहिए, उसी टाइम में मुहूर्त है, इससे खफा है कहीं ना कहीं। तो क्या लग रहा है कि दिवाली, जिस तरह से बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि दिवाली 22 तारीख को मनाई जाएगी, तो क्या इससे जनता खुश है, हिंदू भाई खुश हैं कि रामलला से जिस तरह से दिवाली की बात की जा रही है? और कुछ लोग नाराज हैं कि अभी मुहूर्त नहीं है, 22 सेकेंड में किस तरह से होगा? और सबसे बड़ा सवाल है कि आधा अधूरा राम मंदिर का काम हुआ है अयोध्या में। सबसे बड़ा सवाल ये कि अयोध्या में अभी पूरा काम नहीं हुआ, तो राम मंदिर बनने के बाद आप राम की पूजा कर रहे हैं, वहाँ पे काम होगा, तो क्या लग रहा है कि राम किस तरह से खुश हो पाएंगे? तो आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं 2024 की इलेक्शन की तैयारी कर रही है बीजेपी। जिस तरह से एक मुद्दा उठाया का, तो ये क्या लग रहा है कि बीजेपी का एक मुद्दा है कि वोट के लिए 2024 में ये सही मुहूर्त बताया जा रहा है कि अप्रैल में।
तो बीजेपी उस टाइम इलेक्शन के दाव चल रही है कि इलेक्शन में आचार संहिता लागू रहेगा, इसमें भीड़ जमा नहीं होगी, जाति के नाम पे वोट बंटवारा करना चाह रही। तो ये क्या हो रहा है, राम के जो आस्था का है उस पे राजनीति की जा रही है, राम के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। जिस तरह से 2019 में पुलवामा के नाम पे वोट मांगा गया था, शहीदों के नाम पे, तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लिए शर्मनाक घटना सामने आती है, जो पूरा काम नहीं हो पाया है अभी तक राम मंदिर का। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग नाराज हैं अभी भी कि ये क्या हो रहा है देश में, क्या सरकार बीजेपी सरकार 2024 में आएगी या कांग्रेस अपने काम से आगे निकल पाएगी 2024 में।